मुष्टिक प्रहार किया तो दाऊ जी का क्रोध के कारण आज भी यहाँ जो स्वरूप है वो लाल आँखों के द्वारा है और हाथ भी ऐसे हैं। श्री वृंदावन धाम से आप सभी को श्री राधे राधे। आज हम भांडेर वन में हैं। महाराज जी आज हमारे साथ हैं। महाराज जी को श्री राधे राधे, चरण स्पर्श। महाराज जी आपका शुभ नाम अगर आप बता पाएँ। मेरा शुभ नाम पंडित योगेंद्र कुमार दीक्षित आचार्य। यहाँ की है दाऊ जी की। दाऊ जी ने प्रलंबासुर का उद्धार किया है। तो एक बार ये क्रीड़ा स्थल भांडीर वन गुप्त लीलाओं का स्थान रहा है। भगवान बलराम यहाँ आते थे और ग्वाल वालों के सब गुप्त लीलाएं किया करते थे। तो गुप्त लीला करते समय यहाँ पे जो दोपहर का समय था, छाक लीला का समय हो रहा था, क्योंकि ये क्या करते, सुबह जब आते थे गायों के साथ में, तो अपने साथ में कोई 2 रोटी लेकर के आया, कपड़े के छन्ने में बांध करके, कोई कुछ ले आया, कोई कुछ ले आया, तो सभी अपने अपने साथ में लाते थे और बट वृक्ष की शाखाओं से ही बांध देते थे। और बांध करके दोपहर का समय हुआ तो सभी इकट्ठे हो जाते थे और दोपहर को इकट्ठे होकर के सभी यहाँ भोजन करते थे। तो भोजन करते समय, जो भोजन करने से पहले तो यहाँ दोनों पार्टीशन बना करके, दोनों बलराम कृष्ण एक तरफ थे और एक तरफ है बलराम थे, दोनों पार्टीशन बना करके जो खेल रहे थे। उसी बीच में एक प्रलंब नाम का जो असुर था जो यहाँ पे आया है और उसने जो है भगवान से आग्रह किया कि भाई तुम्हारा खेल मुझको बड़ा रोचक लगा है, अतः इसमें मुझे शामिल कीजिए। उन्होंने कहा भाई देख, हमारे साथ में इतने संगी साथी ग्वाल वाल हैं कि हम इनके साथ में ही अपने क्रीड़ा स्थल करते हैं, किसी को अन्य को हम अपरिचित आदमी को शामिल नहीं किया करते। उन्होंने कहा तो किसी प्रकार से मुझे कैसे भी शामिल करो। तो ज़्यादा आग्रह किया तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, नहीं मानता है तो ऐसा कर, हमारे जो खेल के मेन जो सरदार हैं वो हैं बलराम जी, तो आप बलराम जी से बातें करो, अगर वो शामिल कर लें तो हम उनकी बात को नहीं टाल सकते। तो इस प्रकार से जो है बलराम जी के पास में पहुंचा। बलराम जी ने कहा भाई तू कहाँ से आया है, कौन है तू, परिचय दे पहले तो। उन्होंने कहा मेरा नाम जो प्रलंब है और मैं ऐसे ही सखा हूँ, मथुरा से आया हूँ। उन्होंने इस प्रकार से अपना नाम बता दिया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, कोई सही, लेकिन ठीक है तू अगर शर्त मंजूर करे तो हम तेरे को शामिल कर सकते हैं, नहीं तो हम शामिल नहीं करते हैं। उन्होंने क्या कर शर्त है, उन्होंने कहा शर्त ये है कि जिसकी बाजू में हार जाता है, यानी जिसकी जो बाजू 2 हम खेल रहे हैं, जिसकी बाजू हार जाती है, हारी हुई पार्टी जीती हुई पार्टी को पिद्दी पे बिठा करके यहाँ से ले जाएगी और बंसीबट तक, बंसीबट से फिर वापस यहीं छोड़ना है। अगर बीच में अगर हार जाता है, उस पर नहीं चला जाता है, तो जो है उसमें हम 7 मुक्के का प्रहार करेंगे और 7 मुक्के प्रहार करके फिर भी उसे यहाँ लाना ही होगा। ये हमारी शर्त है, तेरे को मंजूर हो तो हमारे साथ में खेल। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है। तो मंजूर हो करे के जो है शामिल कर लिया। अब वो खेलने लगा तो उसने कहा कि भाई मेरे पार्टी के लायक बलराम कृष्ण हैं, तो मैं जो है कृष्ण की पार्टी की तरफ रहूँगा, मैं बलराम की पार्टी की तरफ नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे जो है बराबर का बलराम है। तो उन्होंने जो है भगवान कृष्ण के साथ में रहने लगा और जो दोनों खेलने लगे। दोनों खेलते 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 क्या हुआ कि एकदम दैववश भगवान कृष्ण की पार्टी हार गई और बलराम जी की पार्टी जीत गई। अब बलराम जी की पार्टी जीत गई तो जीती हुई पार्टी, पहली शर्त लगी हुई थी, तो हारी हुई पार्टी जीती हुई पार्टी को पिद्दी पे लाद करके चलने लगी। तो उन्होंने कहा भाई मेरे लायक इसमें बलराम है, मैं उसी को पीठ पे लाद करके ले जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई, जिस किसी को ले जाए। तो वो जो बलराम जी को लेकर के चला है, सभी ग्वाल वाल लेकर के चलने लगे। तो बंसीबट तक पहुँचे, जमुना जी का किनारा था, जमुना जी की था लेकर के किनारा छू करके और फिर वहाँ से वापस होने लगे। तो बलराम ने क्या, जो प्रलंब ने क्या किया कि बलराम को लेकर के सभी तो ग्वाल वाल मुड़ने लगे भांडीर वन की तरफ, लेकिन वो बलराम जो लेकर के जो पिद्दी पे जो था प्रलंब, वो पिद्दी पे आकाश मार्ग तक उड़ने लगा
और उसने जो है मथुरा की तरफ ले जाने के लिए ये विचार बना लिया। तो जैसे ही बलराम जी को लेकर के ऊपर उड़ने लगा है तो बलराम जी ने कहा भाई कहाँ ले जाता है, हमारी शर्त यहीं तक की है। उन्होंने कहा भाई अब तो मेरी पीठ पे है, अब तो जो मैं चाहूँगा सो करूँगा। तो बलराम जी कहने लगे नहीं मानता है। तो बलराम जी ने अपना आकार यहाँ पे बढ़ा लिया और इतना आकार बढ़ाया कि उस पर वजन सहन नहीं हुआ। जैसे ही उतारने को किया तो बलराम जी ने उसके जो मुष्टिक प्रहार किया, मुष्टिक प्रहार किया तो दाऊ जी का क्रोध के कारण आज भी यहाँ जो स्वरूप है वो लाल आँखों के द्वारा है और हाथ भी ऐसे, हाँ स्वरूप है आज विराजमान है, वो भी आँखें नेत्र लाल हैं और मुष्टिक ऐसे जो है ताने हुए हैं। इस प्रकार से और काला स्वरूप बन गया है, जो गोरे से काला स्वरूप, जब क्रोध हुआ तो उनका काला स्वरूप बना है। तो इसी की मूर्ति यहाँ पे विराजमान है आज प्रतिमा, और उसी के यहाँ पे बलराम जी का प्रसिद्ध मंदिर है। तो जब वहाँ उसका जो है निधन हो गया तो ग्वाल बाल यहाँ आकर के अब दाऊ जी से अलग होने लगे, कृष्ण बलराम से। उन्होंने कहा भाई कैसे अलग हो रहे हो? तो माने कि तू नहीं जानता है, तैने हमारे संगी साथी को अभी जो ग्वाल बाल को मार करके आया है, हम तेरे साथ में अब हमारे से बछड़े भी तू अलग कर लेना, कल से हम तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा भाई ये तो बछड़ा नहीं था, असुर था वो तो जो ग्वाल बाल क्या था। उन्होंने कहा हम नहीं जानते, हम तो बच्चे के रूप में था, वो हमारे साथ ही था, हम तो उसमें जानते हैं। उन्होंने कहा तो भाई इसका दोष कैसे दूर हो? भाई दूर ऐसे होगा कि सभी तीर्थों के लिए जाओ और सभी तीर्थों का स्नान करो और सभी गाय दान करो, भंडारा करो, इस नाम से जो है जब ही जो तुम्हारा प्रायश्चित दूर हो सके। उन्होंने कहा भाई ऐसा हो तो मैं यहीं पे बुला लूँ। उन्होंने कहा ठीक है यहाँ पे बुला ले, लेकिन हम मान नहीं सकते हैं जब तक हम देख नहीं लेंगे आँखों से। उन्होंने कहा भाई ठीक है तो मैं यहीं पे बुलाता हूँ। तो भगवान ने, बलराम जी ने बंसी से ये जो बैणी कूप है इसको खोदा है और इसमें जो है स्वयं भगवान कृष्ण बलराम दोनों बैठ गए हैं। तो सभी तीर्थों का यहाँ इस भांडीर कूप में आवाहन किया है। तो इसमें सभी तीर्थ आए हुए हैं। जभी से इस कुएं में दूध की धार निकलती है। कब निकलती है महाराज? सोमवती अमावस्या को, सोमवार की जो अमावस्या पड़ती है उसमें प्रातः 4 बजे टाइम फिक्स है और ज़्यादा नहीं, 1 सेकंड के लिए ही दूध निकलता है, जिससे सफ़ेद पानी हो जाता है और पूरे दिन सफ़ेद ही रहता है। बस 1 सेकंड के लिए निकलता है, हाँ, पूरे दिन भर वो सफ़ेद वाइट रहता है। और जभी से इस कुएं में जितने भी कोई को कुष्ठ का रोग है या जिन बच्चों की, जिन औरतों की संतान नहीं होती है, अन्यथा होके मर जाती हैं, या कोई पापी है, गाय बैल भैंस कोई भी पाप करने वाला इस कुएं पर नहा करके उसके स्नान शुद्धि होती है। लेकिन उसे कुआं पे स्नान नहीं करने देते हैं, उसे जो है ये हौदी जो बनी हुई हैं उनमें स्नान कराते हैं। जब जो कुएं का जल पुजारी लोग उसके ऊपर छोड़ते हैं, जब उसकी शुद्धि होती है तो भगवान ने यहाँ सारे तीर्थों को बुला करके स्नान किया है और भंडारा दिया है। इस नाम से भांडीर वन भी पड़ा है और भंडार वन भी इसी प्रकार से, एक नाम भांडीर नाम के ऋषि भी थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की है, तो जिस नाम से भांडीर वन पड़ा है। अच्छा, जब प्रलंब ये दोनों लीला फिर यहीं पे फिर घूम करके आ रहे हैं कि जब भी यहाँ करके प्रलंब का उद्धार हो गया, उद्धार हो करके जब जो है प्रायश्चित दूर किया है और प्रायश्चित दूर करके इस प्रकार से ये प्रलंब का यहाँ उद्धार किया गया है, भंडारा दिया गया है। तो ये दूसरी लीला आपने हमसे सुनी है, तो ये भांडीर वट की दूसरी लीला है।